श्री राधे राधे एवरीवन, आप सभी का न्यूमरोलॉजी के इस वेबिनार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। अच्छा, कौन यहाँ पे है जिनको न्यूमरोलॉजी का के बारे में पता है कि नंबर्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में? क्या आप लोगों को पता है कि नंबर्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में? जैसे कि हम बोलते हैं हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह के हर ग्रह का एक नंबर है। ठीक है, हर एक मतलब 1 to 9 नंबर हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और ये 1 to 9 नंबर हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर नंबर की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, हर नंबर का एक अपना बिहेवियर होता है, हर नंबर की एक अपनी पहचान होती है, हर नंबर का अपना एक डेस्टिनी होता है। हर नंबर के से रिलेटेड ना अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक नंबर क्या है? हमारे एक नंबर हम बोलते हैं किंग, राजा का नंबर, सूर्य का नंबर होता है एक नंबर। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर मून का नंबर होता है, पिता है। ठीक, एक नंबर पिता है तो 2 नंबर माता है। 3 नंबर क्या? गुरु का नंबर होता है। 3 नंबर हमारा गुरु का नंबर होता है। फोर नंबर क्या है? राहु का नंबर होता है। ठीक है। फाइव नंबर किसका होता है? बुध का नंबर होता है। सिक्स नंबर हमारा शुक्र का नंबर होता है और सेवन नंबर हमारा केतु का होता है। एट नंबर हमारा शनि का नंबर होता है और नाइन नंबर हमारा मंगल का नंबर होता है। हर एक नंबर का ना कहते हैं कि नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रोफेशंस भी होते हैं और हमारा हर इंसान के नंबर में उसका पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर होता है, जिसे हम ड्राइवर या कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम ड्राइवर या कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगी, कोई ऐसा है, मैं आज यहाँ पे लाइव ही आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, आप लोगों को बताना चाहूंगी, लाइव करके ही दिखाऊंगी कि आप लोग में से अगर कोई भी चाहता है, प्लीज एक तो आप लोग प्लीज अपना वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए। और आप लोगों में से अगर कोई भी चाहता है अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करना तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइव आप लोगों के बारे में बता दूंगी, आप लोगों की डीओबी देख करके कि कैसी आपकी लाइफ है, कैसी क्या सिचुएशन चल रही है, कैसा आपका ये ईयर जा रहा है, जो पिछला साल गया वो कैसा गया था। ये सारी चीजें नंबर बोलते हैं, कहते हैं ना अंक बोलते हैं। ठीक है, अंक बोलते हैं। नंबर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है और न्यूमरोलॉजी से तो आप इंसान की जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी कुंडली बना सकते हैं कि कब इंसान को क्या करना चाहिए, पहले से जान सकते हैं। कब किस साल इंसान की ग्रोथ होनी, किस साल उसके लाइफ में अप्स डाउन्स आने हैं, किस साल पैसा बहुत आना है, किस साल रिश्ते अच्छे होने हैं। ये चीज आप लोग न्यूमरोलॉजी से पहले ही जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी पूछा, किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया कि किसको लाइव चेक कराना है। कि हाँ, मैं अगर बताऊं, अगर आपको चलिए ईयर बताने में कोई नहीं बताना चाहता है, आप अपना मंथ और डेट और मंथ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपना डेट और मंथ लिख करके भेजिए, या फिर आप हैंड रेस कीजिए। 26/4, ओके। अच्छा सोनम, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको चीजें हर जगह पे कायदे से रखना पसंद है? आप ही ने भेजा है ना? हाँ जी सोनम, हाँ मैम। मतलब आपकी चीजें सही पे सही जगह पे होनी चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, इधर उधर कोई नहीं करना चाहिए। आप हर चीज बहुत हाँ हाँ तरीके से रखते हो। हाँ, देखिए, मैं जो आपको जहाँ से उठाना है वहीं रखना है। जो जहां से उठाना है वहीं रखना है। नहीं तो आपको अगर कोई आपकी चीजों को इधर उधर करता है, हाँ, तो तुरंत पता भी चल जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है इस बात को लेकर के। देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने इसकी डीओबी देख करके सोनम की डीओबी देख करके ये बात बोली।
और लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत रहता है, बहुत। बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल करते हो, बहुत हार्ड वर्क करने पर आपको कुछ अचीव होता है, राइट? हाँ। हम्म। ठीक है। और मैं कहाँ चला गया आपका डीओबी? 26/4/1994। हाँ, 26/4/1994, जैसे सोनम जी ने बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब हमारा पर्सनालिटी नंबर किससे बनता है? बर्थ डेट से। अब जैसे इनका 26 है तो 2 + 6 = 8, तो इनका 8, हाँ। पर्सनालिटी नंबर क्या हुआ? 8। 8। और ये मैंने किस वजह से बताया कि इनको चीजें सही जगह पे रखना पसंद है, उसका दूसरा रीजन है, वो मैंने डेट ऑफ बर्थ में कुछ और देख करके उनको बोला कि उनकी ऐसी आदत है। ठीक है। अब हमें डेस्टिनी नंबर अगर किसी का निकालना होता है तो डेस्टिनी नंबर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि सोनम का ही डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, आप सभी लोग अपना बनाएं। और अगर मैं बात करूं 6, 2, 8, 8, 4, ये जो ईयर है सोनम, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज यस या यस और नो का आंसर दीजिए आप लोग मुझे। ट्वेंटी व्हाइट फोर बोर्ड दिख रहा है बट। हाँ, दिख रहा है। 26 है ना? ट्वेंटी हाँ, सिक्स 26। 4 1994। 1994। अरे क्या हो गया? 4 ही नहीं लिख रहा है। ठीक। अब हम जैसे हमें जब अपना निकालना होता है पर्सनालिटी नंबर, तो पर्सनालिटी नंबर हम बर्थ डेट से निकालते हैं। तो ये हमारा इनका सोनम का है पर्सनल बर्थ डेट 26, तो 26 को हम प्लस करके सिंगल डिजिट पे लाएंगे। 2 + 6 = क्या हुआ? 8। तो 8। सोनम का पर्सनालिटी नंबर क्या हुआ? 8। 8। ठीक है। अब अगर हमें डेस्टिनी निकालना, पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी हमारे स्वभाव के बारे में बताता है, हमारा नेचर कैसा है, हम दिखते कैसे हैं, हमारे अंदर क्या गुण है, उन सब चीजों को बताता है। डेस्टिनी हमारे करियर का डिसाइड करता है। ठीक है। अब डेस्टिनी अगर हम यहाँ पे डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तो डेस्टिनी के लिए हमें क्या करना होगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना होगा। 2, अरे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। अरे देखो कितना आज प्रॉब्लम कर रहा है। +6 +4 +1 +9, हर एक डिजिट को हम ऐसे सिंगल सिंगल करके इसको प्लस करेंगे। फिर +9 +4 कितना हुआ सोनम? 35। 35। तो 35 से क्या होगा? अब 35 अगर आया है तो इसको भी हम सिंगल डिजिट में लाएंगे ना, 8। क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में लाना होता है। तो 5 3 8, 8। 8 नंबर आया। तो इनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों ही 8 नंबर है। 8 नंबर मतलब कि मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं? हम्म। ओके। 8 नंबर। अब अगर मैं सोनम से बात करूं तो सोनम को जो है पैसे कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। पैसा भी इनके पास बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा। और इनके लिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी है यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, उसमें बहुत ऐसी रोजमर्रा के कार्यों, जो कार्य हम करते हैं ना, उन्हीं में से रेमेडीज बनी हुई हैं।
ठीक है। तो अब ये जैसे अगर ये डेली इतना एक्सरसाइज करे कि इनके पसीना छूट पड़े, फिर इनकी ग्रोथ देखिए आप। ये जितनी कड़ी मेहनत करेंगी, और जब 8 नंबर जिनका होता है उनको लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत फेस करना पड़ता, बहुत एक एक क्षण तो ऐसा आता, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, अब शायद आगे कुछ नहीं बढ़ पाएंगे हम। सोनम, आपके साथ ऐसा हुआ? बहुत बार। हुआ ना? होता है ये, क्योंकि बहुत बार। इनका नंबर ही ऐसा है। इन लोगों के साथ ऐसा होता ही कि एक क्षण ऐसा आता कि लगता कुछ नहीं हो पाएगा, शायद सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन तभी अगर वो हार नहीं मानते हैं, हिम्मत से काम करते हैं, तो बूम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पैसा, ये पक्की बात है, 8 नंबर वालों के पास पैसा बहुत आता है, लेकिन उनको ईमानदारी, और ईमानदारी से काम करना होता है, मेहनत बहुत करनी होती है, और जब आता है ना तो छप्पर फाड़ के आता है पैसा। लेकिन एक खास बात है, अगर आपने जरा सा, क्योंकि ये नंबर किसका है? शनि का नंबर है, शनि देव का नंबर है। शनि देव किस चीज के देवता है? न्याय के देवता है। वो किसी के साथ भी गलत होता नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप गलत करोगे तो फिर आप कभी ग्रो नहीं करोगे। जितनी सच्चाई और अच्छे तरीके से आप बढ़ोगे, आप उतना ही ग्रो करोगे इसमें। और ऐसे देखिए, अब इसमें हम, अगर जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी बेसिक चीजें मैं वेबिनार में बताऊंगी भी, तो यहाँ पे ग्रिड कैसे बनता है वो भी मैं बताने वाली हूँ। सोनम का हम लोगों ने अभी बनाया ही है, तो सोनम की ही उससे मैं ग्रिड बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को, लोसो ग्रिड। और सोनम, ये साल तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है। इस साल बहुत पैसा अर्न करोगे, कुछ ना कुछ लग्जरियस चीज भी बाय करोगे, बिकॉज ये पर्सनल ईयर तुम्हारा 6 हो रहा है। और वो कैसे होता है वो क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। अब लोसो ग्रिड कैसे बनता है, ये डेट ऑफ बर्थ में लिखे रहने देती हूँ, बाकी मैं कर देती हूँ क्लीन, ठीक है। अब सोनम जो है, कोई मेहनत वाले काम करें, ठीक है, लाइक जिम, लोहे से रिलेटेड अगर ये काम करती हैं, कोई ज्वेलरी का काम करती, जमीन से रिलेटेड काम करती हैं, लकड़ी से रिलेटेड काम करती हैं, इस तरह से रिलेटेड अगर काम करती हैं, तो ये बहुत सक्सेस पाएंगी। हम गैस एजेंसी में काम करते हैं, सिलेंडर भी तो लोहा का ही होता है। होता तो है। और 8 नंबर वाले अगर इस फील्ड में भी आते हैं ना, ऑकल्ट में, इसमें भी अच्छा करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे लोसो ग्रिड की। लोसो ग्रिड पहले मैं एक साइड बना देती हूँ छोटा सा, फिर उसी हिसाब से बिल्कुल हम नंबर्स को रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये न्यूमरोलॉजी। और अगर आपको सही कैलकुलेशन पता है, तो आप जिंदगी की हर जंग जीत ले जाते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में बना लीजिए, और साथ ही साथ अपनी अपनी ग्रिड भी बनाइएगा। ठीक है। अब हम यहाँ बनाएंगे सोनम की ग्रिड। तो सोनम की ग्रिड कैसे बनेगी, क्योंकि सोनम की ही डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, सो इसी से हम सब ट्राई करेंगे। ओके। अब यहाँ पे देखा 492। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को अपनी जगह पे रखेंगे। जैसे पहला है 2, तो यहाँ 2 होता है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर है 6, तो 6 यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर है 4, तो यहाँ पे हम
सोनम ग्रीन एवेंचुरिन पहनी हो? हाँ। एक्टिवेट करो उसको। ठीक है, फिर है वन, तो यहाँ पे हम वन लिख देंगे। फिर है नाइन, तो यहाँ पे हम नाइन लिख देंगे। फिर आ गया नाइन, तो नाइन लिख देंगे। और इनका पर्सनालिटी भी है एट, और डेस्टिनी भी है एट, तो यहाँ पे हम पर्सनालिटी वाला एट लिख देंगे एंड डेस्टिनी वाला भी एट लिख देंगे। ठीक है, सोनम के पास सब कुछ होते हुए स्थिरता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है ना सोनम किसी चीज में भी। मन नहीं लगता है कुछ भी करने, और करते करते बहुत स्टेबिलिटी ज्यादा। है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाँ। आपका मिसिंग है, बहुत सारे नंबर मिसिंग है। सबसे मेन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर फाइव होता है, वो आपका मिसिंग है। जबकि आप बहुत लकी हो, हम्म। आप बहुत लकी हो, क्या पता। आपका लक बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर। ये ग्रिड एक बार और बता दीजिए ना, कैसे बनाया आपने? वो मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा था। अच्छा, आप दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? हाँ, नमिता अब जी दिख आपने रहा है। बोला ना आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। देखिए हाँ, अभी दिख रहा है, हाँ जी। ये है लोसू ग्रिड, ये आपने पूरा बना लीजिए ऐसे। ये लोसू ग्रिड है हमारी 492357 816। ठीक है, फर्स्ट रो में 492, सेकंड रो में 356 एंड थर्ड रो में 816। अब हम ऐसे ही खाली ब्लैंक ग्रिड बनाएंगे, और फिर डेट ऑफ बर्थ से एक एक नंबर हम ग्रिड में रखेंगे। पर्सनालिटी भी और डेस्टिनी भी। पर्सनालिटी और डेस्टिनी निकालना आ गया आप लोगों को? प्लीज कोई रिप्लाई करे, पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर हाँ। निकालना आ गया आप लोगों को? हाँ। ओके, दैट्स गुड। अब मैं शेयरिंग स्टॉप करूं? बन गया नमिता जी आपका? स्टॉप करो, शेयरिंग हो गया? हम्म। ओके, ग्रेट। तो इस तरह से देखिए ग्रिड बनती है। ग्रिड से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी ग्रिड बनाते हैं। अब इस ग्रिड में एरोज बनते हैं, योग बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं जो हम चेक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बताते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ के कैलकुलेशन से पर्सनल ईयर बनता है, पर्सनल हम एंजल नंबर निकालते हैं, पर्सनल मंथ निकालते हैं, पर्सनल डे तक निकालते हैं। और इसी ग्रिड से कौन सा हमारा लकी कलर है, कौन सा हमारा लकी डे है, कौन सा हमारी लकी डेट है, नंबर्स हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं। ये सारी चीजें हम जानते हैं। अगर हमने न्यूमरोलॉजी सीख ली ना, और इसके कैलकुलेशंस, इसकी सारी चीजें इतनी इजी, इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आप सफर करते करते, लोगों से बात करते करते उनके भविष्य के बारे में बता दीजिए कि इस साल आपके क्या होने वाला है, इस मंथ आपके साथ क्या होने वाला है, इस डे में आपके साथ क्या होने वाला है। इवन आप खुद जान जाते हैं, जैसे मैं खुद जान जाती हूँ कि मुझे इस दिन ये करना चाहिए तो मेरे लिए बेहतर होगा, इस दिन ये करना चाहिए तो मेरे लिए बेहतर होगा, ये मंथ मेरे लिए बेहतर होगा, ये ईयर मेरे लिए बेहतर होगा, ये कलर मेरे लिए लकी होगा। और जब हमें ये सारी चीजें पता होती हैं, तो हम चीजों को अपने फेवर में इजी वे में कर लेते हैं। नंबर्स में बहुत बहुत ज्यादा पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर होते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो क्या आप लोग अच्छा जानना चाहते हैं कि इसमें और सीखना चाहते हैं इसके बारे में? हैंड रेज कीजिए। हम्म। यस। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप लोग सीखेंगे क्या। ठीक है, मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ इस बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ
फिर इसके बाद एक टिप और दूंगी आप लोगों को, एक योग के बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्या हुआ? स्क्रीन दिख रही? प्लीज यस और नो बोल दीजिए एक बार, सो दैट आई कैन स्टार्ट। सोनम? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। दिख रही है चलिए, मैम, दिख रही है। न्यूमरोलॉजी के दो कोर्स हैं मेरे। एक न्यूमरोलॉजी, उसमें भी सारा कुछ है, और एक प्रो न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद फिर एस्ट्रो भी आता है, और भी चीजें आती है, लेकिन प्रो तक आप लोग एकदम सब कुछ एकदम पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लोशु ग्रिड होगा, जिसमें नंबर्स मीनिंग्स आप जानेंगे, क्वालिटीज ऑफ डेस्टिनी नंबर जानेंगे, क्वालिटीज ऑफ साइकिक नंबर जानेंगे, इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंट नंबर, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटिंग नंबर भी ये लिखना भूल गई मैं। न्यूमरोलॉजी एरोज ऑफ प्रेजेंट नंबर्स, जो हमारे ग्रिड में नंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो एरोज बनते हैं, कैसे एरो बनते हैं ये सीखेंगे, और जो एरो बना है उसका मीनिंग क्या होता है वो जानेंगे। एरोज ऑफ वीकनेस, मतलब क्या वीकनेस है, हमारी वीकनेस क्या है लाइफ में सबसे बड़ी, ये हम जान जाएंगे, ठीक है। मास्टर डेस्टिनी नंबर क्या होता है वो जानेंगे, कार्मिक नंबर जानेंगे, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, साइकिक चार्ट क्या होता है वो जानेंगे, शॉर्ट एरोज भी बनते हैं हमारे ग्रिड में, उसके बारे में भी आप सीखेंगे। लकी नंबर, लकी डे, लकी कलर कैसे देखते हैं वो भी आप जानेंगे। सिग्नेचर एनालिसिस, कि आपका सिग्नेचर कैसा है, आपकी ग्रोथ को बताता है, आपको सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है ये भी जानेंगे, हमें सिग्नेचर कैसे करना चाहिए सो दैट हम ग्रो कर सकें, ठीक है। विजिटिंग कार्ड हमारा कैसा बनना चाहिए, जिससे कि वो विजिटिंग कार्ड हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही ग्रोथ वाला हो, उससे हमें ग्रोथ हो। रिपीटेटिव नंबर्स की रेमेडीज, ठीक है, मिसिंग नंबर की रेमेडीज, क्रिस्टल्स की रेमेडीज, ये सब हम न्यूमरोलॉजी के पूरे कोर्स में इतनी सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। अब प्रो न्यूमरोलॉजी में क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे हम, नेम न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, बिजनेस न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, पार्टनर कैपेबिलिटी भी सीखेंगे। पार्टनर कैपेबिलिटी हम इन रिलेशनशिप एंड बिजनेस बोथ एरिया में सीखेंगे। सोल नंबर क्या होता है, पिनेकल्स क्या होते हैं, दशा कैसे होती है, महादशा कैसी होती है, ये सारी चीजें सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं लिखते लिखते थक गई थी, मैं क्या आई हूँ, आज ही बनाई है ये पीडीएफ, मैं झूठ क्यों बोलूं, तो इसलिए मैंने फिर एटसेट्रा कर दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें आप मतलब इन नंबर ऑफ रेमेडीज, मतलब चलती फिरती, जैसे अभी मैंने सोनम को बताया कि डेली 1 घंटा इतनी कस के एक्सरसाइज करके पसीना छूट पड़े, फिर देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, इसके नंबर के अकॉर्डिंग बताया। जैसे मैंने सोनम को अभी बताया डेट ऑफ बर्थ देख के कि तुम्हें हर चीज बहुत कायदे से रखना पसंद है, कोई अगर जगह से इधर से उधर कर दे तो गुस्सा भी आती है, जो जहां उठाया वहीं रखे, ऐसा इसका नेचर है। ये नेचर मैंने कैसे जाना, डेट ऑफ बर्थ से जाना, ठीक है। कैलकुलेशन ने भी नहीं किया, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे नजर गई और मैंने ये बात बता दी। तो ऐसे ही आप लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकल कराऊंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा बना दिया पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। लाइव प्रैक्टिकल होंगे, लाइव प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, मैं आपको दूंगी कई केसेस दूंगी जो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना होगा, आप लोग सीखेंगे हाँ ये एकदम सही बात है, ठीक है। अब मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी कोर्स की, हमारी जो फीस है 4500 है। प्रो न्यूमरोलॉजी की जो फीस है 5555 है, लेकिन मैंने ऑफर रखा है, न्यू ईयर चल रहा है, तो जो भी कोई न्यूमरोलॉजी केवल उतना सीखना चाहता है तो 3700 होगी, ठीक है। प्रो न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं तो 4700 होगी, ये दोनों की अलग अलग फीस है। अच्छा, क्या आप लोग और डिस्काउंट पाना चाहते हैं? नहीं करना यस। चाहते तो फिर मैं ये पे स्टॉप कर दूं, दोनों जोड़ करके हो जाएंगे अमाउंट। यस। अच्छा, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, वो मेरे महादेव का आदेश है। मैं पीडीएफ क्यों मैंने आज बनाई है, मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी चीज की ई मेरे महादेव डिसाइड करते, वो जो मुझे मैसेज करते मैं वही फी रखती हूँ, ठीक है। तो मुझे आज आया वहां से मैसेज कि जो लोग वेबिनार में हैं इस वक्त, और जो इसी वक्त अगर
करते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उनको ये महा ऑफर जो है, इफ यू बाई बोथ 6,500 रुपीज भी नहीं पड़ेगा। जो इस वक्त वेबिनार में है उनके लिए दो गिफ्ट हैं। एक तो उनको 6,300 पे करना, 6,300 में पूरा न्यूमरोलॉजी, प्रो न्यूमरोलॉजी, वैदिक गणित सब कुछ मैं सिखाने वाली हूँ। और साथ में आपको जो मैं वुल्फ की 2 दिन बाद क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, वो क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी। जो अभी इसी वक्त रजिस्ट्रेशन करेगा, इसी क्लास में जो करेगा, उसको 6,300 रुपीज फी पे करनी है। और साथ में वुल्फ मैजिक की क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसमें कि आपको उसके सिंबल्स, क्योंकि जो जनवरी का मंथ होता है ये वुल्फ एनर्जी का होता है, इसीलिए मुझे जनवरी में सिखाना है, जिससे कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो सके और अपने ऑरा को और इनहेंस करें, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को और इनहेंस करें। दैट्स वाई मैं इसको अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो कोई अभी इसी वक्त रजिस्टर करेगा उसको 6,300 पे करना है, और उसको वुल्फ मैजिक की क्लास जो कि 1111 की है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो ये रहा हमारा स्कैनर या अकाउंट डिटेल्स है, जिस पर आप पेमेंट कर सकते हैं 6,300 रुपीज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कितने दिन का कोर्स है? कोर्स तो देखिए, प्रो वाला अगर आप लेते हो तो 1-1.5 महीना लग जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत डीप डीप नॉलेज है ये। इसमें जितना लिखा है ना, उससे कई गुना ज्यादा आप लोग टाइमिंग पढ़ना क्या है। रहेगी मैम? टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? टाइमिंग अभी तो क्लास मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, स्टार्ट मोस्टली 11 जनवरी से करूंगी या फिर 15 से। टाइमिंग का अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। 3 बजे से या तो फिर 11:40, जो 12 बजे का टाइम होता है उस पे करूंगी। इन दोनों में से कोई एक टाइम डिसाइड करूंगी। अगर ज्यादा लोग रजिस्टर करेंगे तो 2 भी कर सकती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? जो अभी देखिए, अगर आप लोग अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 6,500 का सिर्फ 2 डेज का ऑफर है, तो आपको 6,500 पे करना होगा। वुल्फ मैजिक की क्लास फ्री नहीं मिलेगी। और जो अभी रजिस्टर करेंगे वो इस स्कैनर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, उनको 6,300 की क्लास मिलेगी। ये पूरी प्रो तक, पूरा A to Z, पूरी 1.5-2 महीने की क्लास होगी, पूरा आप सीखोगे विधिवत कायदे से। और उनको जो है वुल्फ मैजिक की क्लास बिल्कुल फ्री, जो कि 1111 की अभी मैं उसका प्रमोशन स्टार्ट करने वाली हूँ, वो आप लोगों को एकदम फ्री मिल जाएगी। जिसमें आपको यंत्र, मतलब उनका जो सिंबल होता है वुल्फ का, वो सीखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं वुल्फ से रिलेटेड, मतलब बहुत ही उसमें अट्यूनमेंट भी मिलता है वुल्फ का। वुल्फ की एनर्जी से कनेक्ट करने का आपको अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा। वो बहुत पावरफुल वो क्लास होती है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो डबल फायदे हैं आपको, एक तो इधर भी पैसे कम हो रहा है और साथ ही साथ आपको वुल्फ मैजिक की क्लास भी बिल्कुल फ्री मिल रही है। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं वुल्फ मैजिक की क्लास में आपको ऐड कर लूंगी। इस स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्टॉप कर दूं? चलिए, अब हम बात करते, मैंने कहा था ना अभी 1-2 आप लोगों को और बताऊंगी चीजें, जो ग्रिड बनाई थी मैंने। हम्म। और ये इसी बार कम फीस है, इसकी फीस अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से मैं 15,000 करने वाली हूँ पूरी प्रो की। ये लास्ट टाइम है जो ये, क्योंकि मैंने अब की बार महादेव के आदेश से मैं ये काम कर रही हूँ, वरना 2-2 महीने क्लास लेने का और इतनी कम फीस रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। कहाँ गया व्हाइट बोर्ड? न्यू ओपन हो गया क्या? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। ओपन नहीं हो रहा है प्रॉपर, पता नहीं, कुछ लग रहा है टेक्निकल इश्यूज आ गया। मैं 2 योग बताने वाली थी आप लोगों को, एक गोल्डन राजयोग और एक सिल्वर राजयोग।
तो ये खुल नहीं रहा है, टाइम टेकिंग है, तो मैं बता देती हूँ जो हमारे एरो बनते हैं। जैसे कि सोनम, आपने अपना ग्रिड बनाया है ना? नो ही ओपन कर दूं, शायद ओपन हो जाए। एडजस्टिंग तो नहीं ओपन हो रहा है। हाँ बनाए। उसमें आप जैसे देख रहे हो, आपके पास 8 भी है, 2 भी है, हाँ। और 4 भी है, 6 भी है, हाँ। लेकिन आपके पास 5 नहीं है। नहीं। अगर आपके पास 5 होता तो 4 5 6 से हमारा गोल्डन राजयोग बनता है, और 8 5 2 से हमारा सिल्वर राजयोग बनता है, हम्म, और आपके पास 5 नहीं है। नहीं है। हम्म। तो जब इसको आप सीखोगे तो इस राजयोग को कैसे एक्टिव करना है वो मैं बस सिखाऊंगी। ये क्लास करोगे तो राजयोग को कैसे एक्टिव करना है वो सारी चीजें आप इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि अगर वो एक्टिव हो जाता, सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, उससे रिलेटेड मैं कुछ रेमेडीज आपको ऐसी बताऊंगी जो आपके राजयोग को एक्टिव कर देगी, और वो भी डेली की लाइफ की रेमेडीज है। ओके? और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ अपने बारे में पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? अरे कोई, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? कुछ सोनम आपको पूछना, ये नमिता जी दोनों आप? हाँ बोलिए। ये दोनों कोर्सेज 1 1.5 महीने में पूरे हो जाएंगे अगर पूरा हाँ लेते हैं तो? हाँ हाँ हाँ, पूरे हो जाएंगे। और इसको करने के बाद ना, आप पूरा A to Z, आप पूरी मतलब इंसान की, कहते हैं ना जैसे छठी पसनी बाहर, छठी पसनी बता देना, उस तरह से एक एक चीज आप बता दोगे इसमें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट इसमें अपना वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले नंबर्स काम नहीं करेंगे ना? नहीं, काम क्यों नहीं करेंगे, वो मैं बताऊंगी ना कैसे काम होगा। नंबर्स तो यही होते हैं। तो वो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा? हाँ, हाँ, कि वो भी कवर हो जाएगा इसमें? वो भी कवर हो जाएगा इसमें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? हाँ हाँ, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी इसमें कवर हो जाएगा। हाँ, इसमें कवर हो जाएगा। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग है, और ये नेम हाँ, न्यूमरोलॉजी तो तो वो जानते हैं, प्रो में वैदिक आ रहा है ना, न्यूमरोलॉजी। आपकी न्यूमरोलॉजी प्रो में आ रहा है वैदिक। तो न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों अलग अलग हैं। अरे मैंने कोर्स के नाम अलग दिए हैं, लेकिन प्रो न्यूमरोलॉजी में आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी आ रहा है। हाँ वो तो हम देखें मैम। हम्म। और इसमें पूरा जो न्यूमरोलॉजी वाला जो है, ये जो मैंने सिर्फ रखा है, इसमें लॉसो ग्रिड से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। उसमें नेम न्यूमरोलॉजी भी मैं सिखाऊंगी कि नाम कैसे किसी का डिसाइड करते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग नंबर होता है, सबके लिए अलग नेम होता है। बिजनेस नेम कैसे होता है, अगर कौन सा बिजनेस है तो हमें किस नंबर पे बिजनेस नेम रखना चाहिए, हमें कैसे बिजनेस नेम बनाना चाहिए। थोड़ा बहुत लोगों के बारे में भी बताऊंगी कि हमारा लोगो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें भी आप जानेंगे। और हम तो कोई? करेंगे मैम। हाँ जी, बोले हम करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूमरोलॉजी की क्लास में। ठीक है, बाकी मैं अभी रिकॉर्डिंग इसकी भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को। और ये जो टाइम था, ठीक अगर है। अभी आप रजिस्टर करते हो तो आपको वुल्फ मैजिक की क्लास बिल्कुल फ्री मिल रही है, और इसके बाद अगर रजिस्टर कर रहे हो तो फिर वुल्फ मैजिक की क्लास फ्री नहीं मिलेगी। यही टाइम ड्यूरेशन है। अभी भी मैं इसके बाद भी 2 घंटे तक का आप लोगों को टाइम दे देती हूँ। 2 घंटे के अंदर अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो वुल्फ मैजिक की क्लास फ्री मिलेगी। अगर 2 घंटे बाद पेमेंट करेंगे तो फिर वुल्फ मैजिक की क्लास फ्री नहीं मिलेगी, और जो 6500 है वही पूरा पे ऑफर करना होगा। वो भी 6500 का जो है ऑफर, वो 2 डेज का ही ऑफर है। 2 डेज के बाद फिर उसकी फीस बढ़ जाएगी। 2 दिन के अंदर जितने लोग रजिस्टर करेंगे उनको उतने का पड़ेगा। ठीक है? ओके।
ओके, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नो मैम। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम क्लास में। जो लोग रजिस्टर कर लिए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो नहीं किए हैं उनके पास भी अभी टाइम है, वो रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा तो सच बता रही, न्यूमरोलॉजी में इतनी अच्छी पकड़ है कि मैं जो जिसको बता देती हूँ ना, इस साल तुम्हारे साथ वैसा होने वाला, बिल्कुल वैसा ही होता है। इवन इंसान की परेशानियों, इंसान के बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। आप लोग इस लेवल का सीखेंगे कि कोई बोल रहा, कोई नहीं भी बता रहा, फिर भी आप बता दोगे उसकी पर्सनालिटी देख करके कि उसके आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है क्या, आपका पर्सनालिटी नंबर ये है क्या। इस लेवल की आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मसे श्री राधे राधे। मिलते हैं क्लास में। राधे राधे। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम, गॉड ब्लेस यू।